स्वागत है आपका कमाई के अड्डा में। मैं और वीरेंद्र आज आपका साथ देंगे और इस वक्त बाजार में एक बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ी है। अच्छा माहौल, इसलिए मैंने सोचा आज मैं आ जाता हूँ वीरेंद्र के साथ। 150 पॉइंट की रैली निफ्टी में देखने को मिल रही है। 17,000 मैंने सोचा अच्छे दिन में ना आ जाना चाहिए। तो 17,300 के पार। अभी मैं गावा जी से पूछ रहा था। बिल्कुल नीरज जी। तो गावा जी ने कहा कि पार कर जाए और थोड़ी देर सस्टेन करे तो बहुत पॉजिटिव है। और इस देखिए अब 17,300 के काफी ऊपर है, 312 आ गया। और मेरे को अगली हमारी जो इच्छा है कि वो 38,000 बैंक निफ्टी हो जाए, जो कि इस समय 37,880 है। 120 पॉइंट की तो बात है। तो एक जबरदस्त तेजी और 58,000 के पार सेंसेक्स देखने को मिल रहा है। चौतरफा तेजी है वीरू। 2,000 शेयर खरीदारी वाले हैं, 765 बिकवाली, यानी 2.6:1 का एडवांस डिक्लाइन रेशियो दिख रहा है। और ज़बरदस्त वॉल्यूम के साथ ये ट्रेडिंग हो रही है और तमाम सेक्टर्स इसमें बहुत बड़ी तेज़ी में अपना साथ दे रहे हैं। जैसे निफ्टी ऑटो में देखिए ज़बरदस्त तेज़ी है। महिंद्रा एंड महिंद्रा लीड कर रहा है इसमें, 6.5% की उछाल। वो स्कॉर्पियन जो है बहुत ज़्यादा बिक्री की खबरें आ रही बुकिंग की, उसकी वजह से तेज़ी। इसके साथ ही एनर्जी और मेटल स्टॉक्स भी पीछे नहीं है, उनके इंडाइसेस में भी तेज़ी है। तो नहीं, निफ्टी के 11 में से एक खाली इंडाइस आप कह सकते हैं फार्मा, वो भी अगर उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखेंगे तो उसमें ज़्यादातर ग्रीन में है, एक आध कहीं मामूली सा रेड में है। अदरवाइज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तेज़ी आज देखने को मिल रही है। वीरू जी हाँ नीरज जी, देखिए आज सुबह की मेरी अप्रोच थी बाय, और मैसेज आपको निफ्टी देगा जनाब कि अगर ये 17,146 वो लेवल नीरज जी जिसके टूटने के बाद हमने शुक्रवार को फ्रेश लॉन्ग ली थी, ये बाजार जाएगा 17,298 को हिट करेगा और करेगा। सुबह ठोक बजा के बोला था मैंने कि करेगा, 298 आएगा। और उसका और कन्विक्शन सुबह नीरज जी इस बात से आया कि एक तो एफआईएस के डेटा बहुत स्ट्रांग थे, और दूसरा आज मेरी अगर आप देखें इस अप्रोच में पहले बाय था निफ्टी, और वजह थी रिलायंस, वजह था आईटीसी, और वजह था बहुत सारे सेक्टर्स का अब धीरे धीरे पार्टिसिपेट करना। आज बैंकिंग ने लेटर हाफ में पार्टिसिपेट किया नीरज जी। सुबह इट वाज रिलायंस जो कि स्पॉन्सर कर रहा था। देखिए मैं अपनी रणनीति में आज रिलायंस का उल्लेख करूंगा, सुबह भी किया था। मैं रिलायंस पे कोई कमेंट नहीं कर रहा हूं, लेकिन इसका जो स्टैट्स थे ना वो निफ्टी को फेवर कर रहे थे। मैं इसीलिए यहाँ पे टिप्पणी कर रहा हूँ। स्टिल डिस्क्लेमर हमेशा की तरह आपकी स्क्रीन पर रहेगा। मेरा एक टारगेट था नीरज जी 17,298। अब ट्विटर पे लोगों ने पूछा कि नेक्स्ट लेवल क्या पॉसिबल है। नेक्स्ट लेवल मॉर्निंग की स्ट्रेटेजी में मेंशन था, हम 298 के ऊपर सस्टेन करते हैं तो 334 और 388 तक के स्विंग के प्रोस्पेक्टिव से के टारगेट्स को आप जहन में रखते हुए अपनी लॉन्ग्स को होल्ड कर सकते हैं। इसके पीछे दो कारण हैं, लेके आइए जरा आप ऑप्शंस के स्टैट्स। नीरज जी इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट में जो कि गुरुवार को एक्सपायर होगा, 17,500 की कॉल से पहले 41 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई मात्र ये कॉल होल्ड करती थी। और इस कॉल राइटर को आपने आज 9:15 के बाद से ही लगभग 10:30 के बीच में बाहर एग्जिट कराना शुरू कर दिया था। अब ये कॉल करीब 72 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई होल्ड करती है, और जिसने भी बेची है अब उसके ऊपर एक रिस्क है। और आप देखिए नीरज जी कैसे 17,300 के पुट पे 43 लाख पुट बिकी, जो कि एक बहुत स्ट्रांग इंडिकेटर है कि पुट राइटर्स के पास कन्विक्शन ज्यादा है, कॉल राइटर्स के पास नहीं है। और दूसरी बात, मैं एक बात कहना चाहूंगा नीरज जी, यहाँ पे मैं सिर्फ स्टैट्स के आधार पे बात कहता हूँ, सिर्फ स्टैट्स कोई अगर आप देखें यहाँ पर वो बात के पीछे डेटा होता है। रिलायंस की के दमखम पे ही मैं कह रहा हूं कि अगला 388 तक का स्विंग पॉसिबल है। क्यों नीरज जी, अगर आप डेटा को चेक करें इस वक्त एनएससी की साइट पे क्लियरली अगर आप डेटा देखें, रिलायंस की 2600 की कॉल में शॉर्ट स्क्यूज यानी शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट हो गई है। वो कॉल जो कि 10,000 कॉन्ट्रैक्ट होल्ड करती है नीरज जी, वहां पे 500 कॉन्ट्रैक्ट घटे हैं। मैं इस बात का अपडेट दे रहा हूं इस वक्त का। तो मेरे को लगता है कि यहां से आगे का सफर जो है वो ये कुछ स्टॉक फ्यूचर्स तय कराने के पूरे दमखम रखते हैं। और ये डेटा बता रहा है नीरज जी कि ह्यूज राइटिंग 2500 से 2580 की स्ट्राइक के बीच में और 2600 की कॉल में शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट हो गई है। एक हो गया रिलायंस, और दूसरा बात नीरज जी, यहां पर मेरा सुबह जो ट्रेड था बैंक निफ्टी पे वो था कि 37,750 निकल जाए तो लॉन्ग कीजिएगा, और बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस, जैसे कि अभी आपने कहा 38,020 के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। अगर लॉन्ग है तो होल्ड रखिए,
क्योंकि एक्सिस बैंक में ड्यूरिंग द डे एक और नया ब्रेकआउट आया है। तो बैंक निफ्टी होल्ड, निफ्टी होल्ड। और जरा प्लीज बैंक निफ्टी के स्टैट्स दिखाइए इस वक्त के, आपको देखकर एक कन्विक्शन आएगा। वो देखिए वो 38,020 का लेवल है, वो आएगा। जरा प्लीज ऑप्शन के स्टैट्स लेके आइए नीरज जी। 37,500 पे, 37,600 पे, 37,700 पे काफी स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग है। और वो वीक कॉल राइटर जो कि 38,000 पे था, इस वक्त अब कन्विक्शन नहीं होल्ड करता। आप आज इंट्राडे की पुट राइटिंग को देखिए, लुक एट 37,700, 17 लाख पुट बिकी हैं। सो अगर बाय किया है उस सोच पर, तो होल्ड बैंक निफ्टी फॉर ए पॉसिबल टारगेट स्विंग ऑफ 38020, 38,020। और निफ्टी बहुत स्ट्रांगली पॉइज्ड है ऊपर की तरफ 17,334, 388 के जोन के लिए। नीरज जी 388 निफ्टी और 38,020 बैंक निफ्टी वीरू को ये इमीडिएट टारगेट लगते हैं कि यहाँ तक मार्केट अप्रोच कर सकता है इनको। हालांकि मैं तो बहुत बड़े बड़े टारगेट देख रहा हूँ वीरू, मैं ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो गया हूँ। मुझे तो लगता है कि अब 18,000 की तरफ हम बढ़ चले हैं, क्योंकि जिस तरीके से रिलायंस का मूव है वो बहुत बड़ा मूव है। और पिछला इसका स्तर याद करिए, वहाँ से जिस तरह से करेक्ट होके आया था, अब शायद ये उसको रिटेस्ट करने की कोशिश करेगा। तो इसलिए इंडाइसेस पे बहुत ज़बरदस्त इसका सपोर्ट मिलेगा। डिस्क्लोजर है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि जिस चैनल को आप देख रहे हैं कंपनी उसको होल्ड करती है, तो कोई भी राय बनाने से पहले ले। लेकिन चूंकि बाजार में तेज़ी है और उसकी वजह से है, तो ये बताना हमारा धर्म बनता है कि हम आपको इस बात से अप्रोच करें। तो ये दो राय वीरू की तरफ से निकल के आई हैं। अब आपका परिचय करा दें आज के मेहमानों से, जिनके साथ हम आज बातचीत करने वाले हैं कमाई का अड्डा में। जो आप हमारे साथ पैनल है, फंडामेंटल राय देने के लिए हमारे साथ होंगे StockAccess.com के दलजीत सिंह कोहली जी। साथ ही टेक्निकल कॉल्स के जरिए आपकी कमाई कराने के लिए मुंबई से जुड़ेंगे हमारे साथ प्रकाश गाबा सर, राजेश सातपुते, विकास सालुंखे और नीलेश जैन। साथ ही लखनऊ से हमारे साथ मानस जायसवाल और कोलकाता से अमित सेठ भी जुड़ेंगे। 4 का चौका होगा 2:20 पर, और साथ ही सस्ता ऑप्शन लेंगे मानस जायसवाल के साथ 4 के चौका में। 2:30 बजे सब कुछ होगा। एक मिड कैप की बेहतरीन पिक भी होगी दलजीत सिंह के साथ, वो भी 4 के चौका का एक हिस्सा है। और नीलेश जैन बताएंगे चार्ट का चमत्कार। तो ये सब कुछ होने वाला है इस शो में, और बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ी का माहौल बना हुआ है यहाँ पे। वीरू, एक सवाल मेरे मन में और आपसे पूछने का बन रहा है। फॉरेन में अगर हम जाएं अमेरिका में, तो वहाँ पे भी धुआंधार तेज़ी और तमाम चार्ट के जो लेवल्स हैं वो ऊपर की तरफ ब्रीच हो रहे हैं। हम लोगों ने सुबह चर्चा की थी कि 200 डेमा को तोड़ने से बहुत करीब पहुंच चुका है S&P, और सपोर्ट भी दिख रहा है वहाँ पे काफ़ी ज़बरदस्त। तो उस पर आपकी क्या राय बन रही है? देखिए नीरज जी, सुबह सुबह डाउ फ्यूचर्स करीब 150 पॉइंट नीचे थे। अभी मेरी स्क्रीन पे वायस पे जो डाउ फ्यूचर्स का लेवल है 66 पॉइंट नीचे है। आपने सुबह S&P 500 का जिक्र किया था और मैंने जिक्र किया था डाउ का। दोनों ही चार्ट्स का है, अमूमन इन दोनों चार्ट्स में एक डिफरेंशियल मेंटेन होता है, लेकिन इस वक्त दोनों एक दूसरे की अगर आप देखें छाया है, प्रतिबिंब है, रेप्लिका है। डाउ ने वीकली क्लोजिंग जो शुक्रवार को दी है अबव 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वो क्लोज हुआ है। 29,700 वो लेवल था नीरज जी जो हम पूरी मई जून ट्रैक करते आए, वो था 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। 29,700 को होल्ड करने के बाद बड़ा क्रिटिकल था कि आप 31,800 की ट्रेजेक्टरी को क्रॉस करें, वो हुआ। तो यूएस मार्केट का टेक्निकल सेटअप, S&P 500 का टेक्निकल सेटअप, उसी को देख के नीरज जी एक कन्विक्शन लौट रहा था। तो वो पार्ट बिल्कुल सही कहा आपने, वो एक स्ट्रॉन्ग पार्ट है और हमारी तेजी को स्पॉन्सर वो कर भी रहे हैं। लेकिन नीरज जी इसमें कोई राय नहीं कि इस वक्त अगर आप सेटअप देखें ना, तो हमारा सेटअप वर्सेस ग्लोबल सेटअप एक शेड बेटर है नीरज जी।